45वें श्लोक का टिप्पणी चलेगा। मोक्षापेक्षा मंत्रेण वर्ण यानी जाति विहित जितने भी कर्म है उनको वर्णन, वर्ण विहिता नाम एतेषां कर्मणां विहितत्वादेव सम्यक अनुष्ठानात् स्वर्ग प्राप्ति फलम भवति। यदि मोक्ष की अपेक्षा के बिना अपने अपने वर्ण यानी जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वे अपने अपने कर्मों को जो विहित होने के कारण से ये सम्यक अनुष्ठान करते हैं और कोई फल मिले न मिले स्वर्ग तो मिलेगा ही। यथोक्तम श्रुत्यादिषु, इस विषय श्रुत्यादि में कहा भी है, सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति। चांदोग्य उपनिषद शायद 2:23 में है, स्पष्ट कहते हैं वहाँ पर ये सब के सब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सब क्या है? पुण्यलोका भवन्ति, ये सबको पुण्यलोक अवश्य प्राप्त होगा। एवं गौतमश्चाह, गौतमीय धर्म सूत्रों में भी कहा गया, वर्ण आश्रमाश्च स्वधर्मनिष्ठा प्रेत्य कर फलम अनुभूय। वर्णी और आश्रमी अपने स्वधर्मों का निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करते रहते हैं तो मरने के बाद अपने कर्मफलानुरूप लोकों को उपभोग करके तथा शेषेण, फिर जो पुण्य पाप सम्मिश्रित कर्म बचा हुआ है उसके आधार पर विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत वृत्त वृत्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विश्वंच विपरीता नश्यंचीति। विशिष्ट देश, विशिष्ट जाति, विशिष्ट कुल, विशिष्ट रूप, विशिष्ट आयु, विशिष्ट श्रुत, विशिष्ट वृत्त, विशिष्ट वित्त, विशिष्ट सुख, विशिष्ट मेधा से युक्त होकर उनका जन्म अवश्य प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जो स्ववर्णाश्रम का पालन नहीं करते हैं, विश्वंचो नश्यन्ति, चार तरफ बिखर करके विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से स्मृति में भी कहा गया। अत्र शेष शब्द है ना, सूत्र में जो ततशेषेण जो कहा गया, शेष शब्द है ना भुक्त ज्योतिषम आदि कर्मातिरिक्तम चित्रादि कर्मनो अनुशय शब्दितम उच्चते है। भुक्त जो ज्योतिषम आदि कर्मातिरिक्त, जो यहाँ ज्योतिषम आदि कर्म करके फल भोग कर स्वर्ग गया था, उतना का भोग कर लिया, और स्वर्ग में भोगने योग्य जितने कर्म उतने का ही वहाँ भोग करेगा ना, बाकी वहाँ भोगने लायक है ही नहीं कर्म। इस लोक में या और लोक में भोगने लायक है, जो कर्म जहाँ के भोगने लायक होगा वो वहाँ चला जाता है। फिर चित्रादि कर्मानुशय, चित्र बने पुण्य पाप सम्मिश्रित कर्म का वासना शेष जो रह गया उसी को यहाँ शेष शब्द से कहा गया। न तो पूर्व कर्मणा एक देश स्थित, पूर्व कर्म का एक देश मात्र, यहाँ पर शेष शब्द का अर्थ नहीं है। विश्वंच का अर्थ है सर्वतोगामिनो यथेष्ट चेष्टा विपरीता नरकादो जन्म प्रतिपद्य विनश्यंती। विश्वंच का अर्थ सर्वतगामी है, मैंने यथेष्ट चेष्टा वाले, उनको कोई भरोसा कब क्या करे कब क्या करे कब क्या करे, जो मन में आए सो कर दे। उन्हें श्रुति स्मृति के विधि विधान के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। ऐसे लोग नरक आदि में जन्म लेंगे, उसे प्राप्त करके विनश्यंती, विनाश को प्राप्त होते हैं। फिर दोबारा धरती में आ भी जाएं तो क्या हो जाएंगे? वो कृमि कीट आदि भावेन सर्व पुरुषार्थ भ्रश्यंती इत्यर्थ। कृमि कीट आदि भाव को प्राप्त हो जाएंगे और सर्व पुरुषार्थों से वे भ्रंशित गिर जाएंगे। एवं पुराणे, इसे पुराण में भी कहा गया, यस्तु सम्यक करोति एतम गृहस्थ परमं विधिम तद्वर्ण बंधु मुक्तोसो लोकान्नाप्नोत्यनुत्तमान् यस्तेतन्यतंचर्यां वानप्रस्थश्चरेन् मुनिः स धत्यग्निवद्य दोषान् जयेत् लोकांश शाश्वतान् मोक्षाश्रम यश्चरते यथोक्तं शुचि संकल्पित बुद्धियुक्तः अनिंदन ज्योतिर्व प्रशांतम सब्रह्मलोकम श्रेयते द्विजाति इति। जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में है और सम्यक प्रकार से विधिम करोति, सर्वश्रेष्ठ श्रुति स्मृति में कहे हुए परमम विधिम
करोति। तो तद वर्ण बंध मुक्त, वर्णाश्रम बंधन से मुक्त हो जाएगा और असौ उत्तमान लोक का नापनोति, उत्तम स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करेगा। और यस्तु एतम नियतम चर्याम वानप्रस्थश्चर्य मुनि, और ये वानप्रस्थाश्रम मुनि यदि इन्हें उनके कहा हुआ जो आचरण करता है, अनुष्ठान करता है, विधि विधान पालन करता है, वह निश्चित रूपेण अग्नि के समान स्वगत सकल दोषों को नाश कर देता है, जला के राख कर देता है और शाश्वत लोगों, पहले वाला ग्रस्त उत्तम लोग और इसके वानप्रस्थ के लिए का शाश्वत लोगों को प्राप्त करेगा। माने जल्दी क्षीण नहीं होगा वहाँ पुण्य, बहुत लंबे समय तक वह मौज करेगा, फिर आएगा। मोक्षाश्रम यश्चरते, और जो सन्यासी है वो यदि अपने स्वधर्म का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करते रहेगा, वह शुचि संत संकल्प बुद्धि युक्त शुद्ध होकर पवित्र होकर के अपने मोक्ष का संकल्प से बद्ध हो, बुद्धि से युक्त होकर अनिंदन ज्योतिरिव, जैसे दीपक है ईंधन रहित हो जाए तो अपने आप क्या हो जाता है, बुझ जाता है। उसी प्रकार से प्रशांतन स ब्रह्मलोकम श्रेते त्विजाति, तार जिदा जो उत्पन्न हुआ सन्यासी ब्रह्मलोक में जाकर के शांत होकर शांत और बैठ जाता है और वह ब्रह्मा जी के साथ साथ वह मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इस तरह से स्वधर्म पालन करने वाला वर्णी हो चाहे आश्रमी हो, कभी उसे कोई हानि नहीं है। उत्तम लोक, शाश्वत लोक या ब्रह्मलोक का अवश्य वह प्राप्त करेगा। एतेषामेव कर्मणाम मोक्षापेक्षा सम्यक अनुष्ठितम चेत, अधीन कर्मों को मोक्ष के पेशा सम्यक अनुष्ठान किया गया तो तस्य फलम वक्तुम भारत बते, उसी के फल को जो कथन करने के लिए आरंभ किया। स्वे स्वे कर्मण्य वृतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरध सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। मोक्ष की अपेक्षा के बिना करने से लोकों की प्राप्ति, और मोक्ष की अपेक्षा से युक्त संकल्प कर दोगे, यह चेद वेदी तथ सत्यम अस्ति नो चेद या वेदी महती विनष्टि, वो वाला हो जाएगा। यहीं उसको मोक्ष हो जाना है, यहीं अंतरण शुद्ध हो जाएगा और किसी लोक में जाना नहीं, जाना आने के बाद खत्म उसके लिए, ये बताने के लिए श्लोक आरंभ हुआ। और जो श्रुति ने उद्धृत किया है ये बताने के लिए मोक्ष की अपेक्षा बिना, शुरू ही किया था ना, मोक्षापेक्षा अंतरेण, मोक्षापेक्षा के बिना स्वकर्म का अनुष्ठान करते हैं, स्ववर्णाश्रम के धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनको उत्तम शाश्वत या ब्रह्मलोक की प्राप्ति पर क्रम मुक्ति उनकी भी निश्चित है। किंतु जो व्यक्ति मोक्ष की अपेक्षा करके कर रहा है, स्वकर्मानुष्ठान करता है, तो निश्चित रूप में उसका अंतरण शुद्धि होगी। संसिद्धिम लभते नरः, वह नर ब्रह्मविद्या प्राप्त करने वाला होकर के संसिद्धि अंतरण शुद्धि को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चेतस्य फलम वक्तुम आरभते स्वे स्वेति अभिरत मन अधिकृत सन तत्पर, अधिकृत होकर के तत्पर होगा। अधिकृत होने का मतलब अनधिकृत चेष्टा नहीं करना। क्षत्रिय होकर के संन्यास ले लेगा, वैश्य होकर संन्यास लेगा, शूद्र होकर के संन्यास लेगा, ये अनधिकृत चेष्टा हो जाएगी तो मोक्षाधिकारी नहीं रह जाता है। वो गड़बड़ कर दिया है, 2-4 जन्म उसको और दंड मिलेगा गलत करने का, फिर अंत में लेकिन लगा रहेगा तो उसको ब्राह्मण जन्म मिलेगा और संन्यास योग बनेगा और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। याद है केचित की बात इसलिए वर्णन करते हैं। अत्र विशेषा केचित वर्णयंती, यह विशेष कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं। वर्णानाम स्वभावजा गौणाख्या गुणधर्माभीता, वर्णों के स्व स्वभाव सत्वादि गुण या उत्पत्ति स्थान मुखादि निमित्त मान करके या जन्मांतरीय गुण और कर्म के आधार पर उनका जन्म का वर्णन किया गया। गौणाख्या गुणधर्माभीता, गौण नाम से गुणों के धर्म का वर्णन किया गया। किंतु अन्य भी धर्मा शास्त्रेषु आमनातः, लेकिन अन्य भी कुछ धर्म शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जैसे कि भविष्य पुराण में देखिए
यथा भविष्य पुराणे धर्म श्रेय समुद्दिष्टम श्रेय अभ्युदय लक्षणम सत पंचविध प्रोक्तो वेद मूल सनातन। श्रेयकारी धर्म जो सम्यक उद्दिष्ट है वह अभ्युदय लक्षण वाला जो श्रेय है वह पंचविध प्रोक्त है, वेद मूल है। जिस सनातन धर्म में 5 प्रकार के धर्म का वर्णन है। आपने गुण धर्म मात्र सुना है, गुणों के आधार पर यह गीता में वर्णन किया। सतगुण रजगुण तमगुण की प्रधानता आदि के आधार पर वर्णन किया। इन वास्तव में 5 प्रकार का धर्म वेदों में विभिन्न प्रकार से चर्चा किया गया है, जिसका विस्तार श्रुति स्मृति के अलावा पुराणों में किया गया है। जैसे कि भविष्य पुराण में उन्होंने 5 प्रकार का नाम लेकर वर्णन कर रहे हैं। वर्ण धर्म स्मृतस्त्वेक आश्रमाणाम अतः परम वर्णाश्रम तृतीयस्तु गौणो नैमित्तिकस्तथा वर्णत्वम एकमाश्रित्य यो धर्म संप्रवर्तते वर्ण धर्म सूक्तस्तु यथोपनयनम नृप। वर्ण धर्म एक है, आश्रमाणाम धर्म 2, वर्णाश्रमस्तु तृतीय, और तीसरा वर्ण और आश्रम दोनों के सम्मिश्रित एक विशिष्ट धर्म होते हैं। सामान्य वो लेना, वर्ण का विशेष धर्म, आश्रम विशेष धर्म, वर्णाश्रम उभयात्मक सामान्य धर्म और गौण धर्म नैमित्तिक धर्म 5 प्रकार के धर्म हो गया। वर्ण धर्म 1, आश्रम धर्म 2, वर्णाश्रम सामान्य धर्म 3, गौण धर्म 4, नैमित्तिक धर्म 5। उनमें से गौण धर्मों का ही गीता में विस्तार रूपेण गुणों पर आधारित होकर के वर्णन कर दिया। केवल वर्ण धर्म क्या होता है वो सुनिए। वर्णत्वम एकम आश्रित्य यो धर्म संप्रवर्तते, एकमात्र वर्ण व्यवस्था को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को आश्रय करके जो अंत में अव्यात ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र करके जो कहा गया था, उस एकमात्र वर्ण को आश्रय करके जो धर्म की प्रवृत्ति है उसे वर्ण धर्म कहा जाता है। जैसे कि उपनयनम, उपनयन संस्कार है, हेंड रिपो संबोधन है। यस्त्वाश्रमं समाश्रित्य अधिकार प्रवर्तते सकल आश्रम धर्म स्यात् भिक्षा दंडादिको यथा। जो आश्रम मात्र को आश्रय करके अधिकार हो प्रवृत्त होता है, कर्माधिकार प्रवृत्त होता है, उसको आश्रम धर्म कहते हैं। जैसे कि भिक्षा धारण करना, ग्रहण करना, दंड धारण करना आदि है। भिक्षा दंडादि को यथा। वर्णोत्तम आश्रमोत्तम च योधिकृत्य प्रवर्तते सवर्णाश्रम धर्मस्तु मौंजाद्या मेखला यथा। वर्ण और आश्रम उभय को आश्रित करके जो अधिकृत करके जो कुछ विशेष विधियां हैं कर्मकांड में, उनको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। जैसे मौंजाद्या मेखला यथा। मूंज घास की मेखला, चांदी की मेखला, सोने की मेखला, किसकी मेखला पहननी है? मेखला मैंने हाँ कमर में बांधते हैं, जिस पर लंगोटी बांधी जाती है, वो मेखला बोलते हैं। मौंची बंधन संस्कारी कहा जाता था लोपरन, लेकिन सबके लिए मौंची बंधन नहीं होता है। मौंजी बंधन यानी मूंज घास की ही बनाया जाता रस्सी, उसको पहनना जाता है, वो है ब्राह्मण के लिए। चांदी होता है वैश्य के लिए, सोना होता है क्षत्रिय के लिए। चांदी का चेन पहनते हैं, फिर सोने का चेन बनाया जाता है। लेकिन चेन में नहीं, सीधे एक गोल नहीं, फिर वो चुभेगा नहीं ना, इसलिए चांदी के तार और 3 तार मिला के गोल यूं बनाना है रस्सी जैसे, वो पहनना। जिससे टूटता है चुभते रहता है, याद दिलाते तो ब्रह्मचारी है, ध्यान रहना। जब जब छुपेगा तब तक दिमाग में आएगा मैं ब्रह्मचारी हूं। इसे रस्सी टेप बनाने को कहा। मूंज घास तो और ज्यादा ही करता है, बहुत जल्दी टूटता है ना, वो जल्दी चुभना शुरू कर देता है। चांदी का थोड़ा देर से, सोने का और देर से। ज्यादा अधिक से अधिक होश में रखना है ब्राह्मण को, यही बिगड़ता है जल्दी। सीधा सा सरल होता है ना, फंस जाता है जल्दी, इसीलिए उसको याद दिलाने के लिए मूंज घास का बता दिया। ये आश्रम, ये वर्ण आश्रम सामान्य धर्म है जो तीनों के लिए अलग अलग कह दिया।
यो गुणेन प्रवर्ते तो गुणधर्म से उच्यते यथा मूर्धाभिषिक्त प्रजा नाम परिपालनम। जो गुण के आधार पर प्रवृत्त हुआ उसे गुणधर्म कहा जाता है। जैसे क्षत्रिय के लिए पट्टाभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक हो गया, मूर्धाभिषेक तो मैंने राज्याभिषेक हो गया, उसे काम क्या भी प्रजा नाम परिपालनम, प्रजाओं का परिपालन करना। ये गुण मात्र को लेकर के जिसके अंदर योग्यता है, धर्म है, दम है, उसी को तुम बनाएंगे ना राज्य, जिसको थोड़ी राजा बना देंगे। खानदानी में राजा बना लगे तो गड़बड़ हुआ, योग्यता अगर नहीं बन रहे थे राजा। जो खानदानी राजा बने वही लोग ज़्यादा बिगाड़ दिए। धीरे धीरे क्या होता है, 1 2 3 4 5 पीढ़ी के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो दम नहीं रह जाता उसमें, क्योंकि सुविधा भोगी हो जाते हैं, धीरे 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 अय्याशी हो जाते हैं, सारी सुविधा है। अब राजकुमार है, कौन उसको क्या कहेगा, मनमाने खाएगा पिएगा, उल्टा सीधा रहेगा, ढंग से नहीं करेगा कुछ, धीरे धीरे इसीलिए वो बिगड़ जाता है। और 3rd जनरेशन 4th जनरेशन बोलते ना अंग्रेजी में, खत्म हो जाता है आगे। उसको बनाए रखने के लिए वो जो विधि विधान तपस्या आदि है वो जरूरी है। वो नहीं है तो आनुवंशिक जो राजवंश मानना वो गलत है। पुराणों में भी देखिए आनुवंशिक राजाओं का धीरे धीरे नाश हो गया। वो लोग बड़ी तपस्वी थे, तपस्या करते थे, वर्णाश्रम का पालन करते थे, उसके बावजूद उनमें भी 3 4 5 पीढ़ी के बाद बिगड़ गया। और कलयुग में तो कहना ही क्या है। इसे योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। गुण देखो, उसकी बुद्धि, शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य, जो तलवार चलाना भी आना चाहिए ना। तलवार देख के भागने वालों को राजा बना क्या फायदा है? 70 किलो की तलवार चलाते थे, ऐसे वर्णन आता है। भी रखी हुई है वो तलवार, इसीलिए कि बड़ी विशेषता है कि वो गुण धर्म, गुण को मात्र योग्यता मात्र देख करके उसको गुण धर्म कहा जाता है। निमित्तम एकम आश्रित्य यो धर्म प्रवर्तते नैमित्तिक सविज्ञेय प्रायश्चित्त विधिर्यथा इति। और निमित्त मात्र को आश्रय के धर्म का विधान किया जाता है, उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। जैसे कि प्रायश्चित धर्म, आपसे गड़बड़ी हुई तो करना, नहीं है तो नहीं करना। ये शीघ्रहान दहेत सक्षाम अवते अष्टकपाल है, विधान कर दिया। मान लो जिसके हवन कुंड है, मंडप बना हुआ रहता था, घास फूस के बनते थे पहले, सब घास फूस के बना देते थे। आंधी तूफान तेज आया तो हवन करके निकला ही था, वो आग जो है फैल गया और जल गया। ये निमित्त बन गया। आप प्रायश्चित करो, 2 बार उसको ढंग से मचान बना करके सारी चीज़ें बना दीजिए, छत वगैरह उसका 4 तरह के बना के फिर पूरा सफाई करके 2 बार अग्नि की स्थापना करनी है। वो अष्टकपाल वाला क्षामवते नामक देवता, अग्नि का देवता का नाम विशेष है, उस नाम विशेष वाला अग्नि देवता को विशेष हवन करने के लिए कहा। फिर नित्य अग्निहोत्र बाद में उससे शुरू करना है। वो प्रायश्चित नैमित्त। अग्रहण रोज थोड़ी हो रहा है सवेरे शाम, अरे सवेरे शाम रोज तो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उसके बाद संध्यावंदन करेंगे, प्रातः अग्निहोत्र, सायं अग्निहोत्र करेंगे। लेकिन ग्रहण निमित्त जो कर्म कांड है रोज तो नहीं करना होता है ना। ग्रहण कब होता है? साल में 1 बार 2 बार, जब होवे तब करो। उनको नैमित्तिक धर्म कहा जाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के प्रमुख धर्मों का वर्णन किया है, उनको भी यहाँ संग्रह कर लेना है, ये तात्पर्य। अधिकारोत्र धर्म, अधिकार शब्द आए 12 श्लोक में, उसका अर्थ है स्वधर्म ही लेना। और अन्यों ने कहा चतुर्विधम धर्मम माह हारीत। हारीत ने 4 प्रकार के धर्म वर्णन किया। अथाश्रमिणाम धर्म, पृथक धर्मो विशेष धर्म, समान धर्म, कृष्ण धर्मश्च इति। आश्रम धर्म, आश्रमीणाम धर्म, आश्रम धर्म, उनके लिए कहा पृथक धर्मो, विशेष धर्म, समान धर्म, कृष्ण धर्म, 4 प्रकार का बोला। आश्रमीणाम, आश्रमियों के लिए ये धर्म वर्णन किया, 4 प्रकार का वर्णन किया। पहला का नाम पृथक धर्म,
दूसरे का नाम विशेष धर्म, तीसरे का नाम समान धर्म और चौथे का नाम कृष्ण धर्म नाम से कहा। पृथगाश्रमानुष्ठानात् पृथक धर्मो यथा चातुर्वर्ण्य धर्म, स्वाश्रम विशेष अनुष्ठानात् विशेष धर्मो यथा नैष्ठिकाय नैष्ठिक यायावर अनुज्ञायिक चातुराश्रम्य सिद्धांतान सिद्धानाम। पहला पृथक धर्म वर्णन कर रहे हैं। पृथक आश्रम अनुष्ठानात् पृथक धर्मो, आप पृथक पृथक आश्रम के हैं, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का, कोई गृहस्थ का, कोई वानप्रस्थ, कोई संन्यास आश्रम, आपके अपने अपने अलग अलग वर्ण किया है। तत्तद आश्रम वालों के लिए विषय धर्मों का अलग अलग जो वर्णन किया, उन धर्मों को पृथक धर्म नाम से कहा जाता है, उनको पृथक धर्म कहते हैं। यथा चातुर्वर्ण्य धर्म, चातुर्वर्णियों का धर्म जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग बताया, वैसे प्रत्येक आश्रम के लिए भी अलग अलग बताया हुआ है। उस स्मृतियों से ही जानना है और उनको करना, उसे कहते हैं पृथक धर्म। जो एक आश्रम वाले के लिए गया वो दूसरे के लिए नहीं कहा गया है। सबके लिए कहा तो सामान्य धर्म नाम हो जाएगा उसका। एक के लिए कहा गया दूसरे के लिए नहीं, दूसरे जगह तीसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा जो अलग अलग बता दिया गया उनको पृथक धर्म कहा जाता है। और स्वाश्रम विशेष अनुष्ठानात् विशेष धर्म, आश्रम विशेष का अनुष्ठान से जो आपके लिए विशेष धर्म कहा गया उनको विशेष धर्म नाम से कहा जाता है। जैसे कि नैष्ठिक आश्रम में भी क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, साधारण ब्रह्मचारी हैं, यायावर है आप, अनुज्ञायिक हैं आप, कौन से ब्रह्मचारी हैं आप, उस पर निर्भर होकर के आपको अलग अलग धर्म निर्णय दिया। गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार के गृहस्थ आश्रम है आप, गृहस्थ में भी अनेक प्रकार है ना, केवल गृहस्थ करने से गृहस्थ हो गया आम नहीं है। ससंतानिक गृहस्थ आश्रम, निसंतानिक गृहस्थ आश्रम, पहले तो ये भाग हो जाता है। ससंतानिक में सपुत्र गृहस्थ आश्रम, अपुत्र गृहस्थ आश्रम अलग हो जाता है। और असंतानिक गृहस्थ आश्रम विचार करना पड़ता है। वह स्वगृह तिष्ठति व परगृह तिष्ठति व, वह अपने घर में रह रहा है, ठीक है, मुझे बाल बच्चे ने कुछ भी, हम पति पत्नी है, सरकार को मदद कर रहे जनसंख्या की कमी करने के लिए, तो फिर उन लोगों को स्वगृह आश्रम में स्थित वो लोग हैं, स्वगृह स्थित गृहस्थ आश्रम है। तो हमारा कोई है नहीं तो हम क्या करें, चलो उधर कहीं जाते, कहीं धर्मशाला में या कहीं जनता आम जनता की सेवा में लगे रहते हैं, कहीं भी रहेंगे अपना, या कि संस्था से जुड़ जाएंगे, संस्था में जाकर रहेंगे, है गृहस्थ। लेकिन परगृहस्थित गृहस्थ है, उनके लिए अलग धर्म है। से गृहस्थ आश्रम में भी अनेक प्रकार गृहस्थ है, उनके अलग अलग धर्मों का वर्णन किया गया, वो दूसरे हैं कह दिया। तीसरा सर्वेशम या समान धर्म, समान धर्म, जितने प्रकार के ब्रह्मचारी, जितने प्रकार गृहस्थ है, जितने प्रकार वानप्रस्थ है, उनके लिए संन्यास अनेक है ना, कुटचक्र है, बहुदक है, हंस है, परमहंस है, अवधूत है, अनेक, इसमें भी कोटि है ना, इनमें भी अनेक कोटि है। तो हरेक में अनेकों विभाग किया गया है उनके गुणवृत्ति के आधार पर। तो वहाँ सभी के लिए जो कहा जाए, सब ब्रह्मचारियों के लिए एक समान, सब गृहस्थों के लिए एक, उसको कहते सामान्य धर्म कहा जाता है। सामान्य धर्म है वो नैष्ठिक कृष्ण धर्म इति, स समान धर्म नैष्ठिक कृष्ण धर्म कृष्ण धर्म इति। नैष्ठिक को ब्रह्मचारी विशेष, यायावर गृहस्थ विशेष, अनुज्ञायी को वानप्रस्थ विशेष, चातुराश्रम सिद्ध यति विशेष। जो पूर्व श्लोकों में आया शब्दों के विशेषों का अर्थ भी आपको बता दिया। सर्वेशामिति वर्णानाम आश्रमणां च उभयेषाम् इत्यर्थः। तत्र आद्यो यथा महाभारत है, उससे भी आद्य के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए महाभारत में कहा गया, आंड्रशंस्यम अहिंसा च अप्रमाद संविभागिता श्राद्ध कर्मातिथेयंच
सत्यम अक्रोध एव च। सबसे पहले नष्टि के लिए कहते कि देखो किसी प्रकार से भी आंड्रशंस्यम, सीधे हिंसा रहित होना, साक्षात हिंसा भी नहीं, दोहरा हिंसा क्यों कह दिया, परंपरा हिंसा भी नहीं, अनुमोदक भी नहीं बनना, कारक भी नहीं बनना, स्वयं करना और दूसरों से कराना, दोनों ही काम, दोनों प्रकार की हिंसा नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए निषेध। और प्रमाद नहीं करना, क्यों, प्रमाद वही मृत्यु, अज्ञान का महिमा है वो, इसे वो ने कभी नहीं करना। अप्रमाद हो, संविभागिता, जो भी भिक्षा आदि के मिलता है सो सम्यक विभाग पूर्वक अन्य ब्रह्मचारियों को सबको दे के खिला पिला। आप प्रहलाद चुप चुप के अपना खा लिया, दूसरे को मिला ही नहीं, मान लो भिक्षा, तो क्या करे, भूखे पड़े रहे। पहले जाए सब ब्रह्मचारी जाते थे भिक्षा में, जिसको जो मिला अपने लाके चुप चुप खाए, वो दोष है। नहीं, सब बैठ, तुम्हें को क्या मिला, आपको क्या मिला, अच्छा अब ये नहीं मिला, ये आप लो, अब वो चीज़ ज़्यादा लो, हमें दो, आपस में बैठ के बांट के खा ले। इसे बौद्धों में, उनके विहारों में आजकल भी नियम है। थाईलैंड में आप देख सकते हैं, सिंगापुर में आप देख सकते हैं, हम गए जो वहाँ देखा हूँ, ताइवान में भी देखा, बहुत विहार होते हैं उनके, विहार बोलते हैं, जैसे हमारे आश्रम होते हैं, वहाँ सब महात्मा हैं, और उन लोगों के तय आज इस मोहल्ले में जाना है और ये गली में इतने इतने बस बना हुआ है, बस में ले जाएंगे वो लोग, और वो गली में 5 इधर 5 उधर 5 छोड़ दिया। वो गली में भी हमने देखा कि लोग पहले से मालूम है उनको आज हमारा है डेट, अपने गली में आने वाले हैं, पूरा धो धा करके सामने, घर के सामने टेबल लगा करके सब साथ सजाएंगे, खाना पीना सब, मोमबत्ती, सारी चीज़, उनके ध्यान भजन के लायक चीज़ें, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, सब रखते हैं। साथ में वो भी रहता है, एक बोतल छोटा, और मांस, अंडा, वो भी सब रहता है। वो लोग खाते ही, जो उनको खाने का सब रहता है। जैसे आएंगे, हाँ, वो बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हुए आते हैं, उनको थोड़ा, इनको थोड़ा दे, उनको थोड़ा दिया, उनको थोड़ा दिया, 5 को दे देते, फिर आगे। फिर वो घूम के आएंगे, तब तक बस घूम के आ जाता है सबको लेते हुए, और फिर विहार में चले जाते हैं। लेकिन किसी को भी कोई भी भिक्षा अपने कमरे में ले जाना नहीं है, सीधा बस रसोई कर ले जाएगा, वहाँ दे दो और अपने अपने काम में जाओ। 8 से 10 बजे तक भिक्षा हो गई, फिर 10 बजे के बाद अपने अपने कमरे गए, अपने उनको पढ़ाई लिखाई जो भी वो भी रहेगा, सबरी भी हुआ, और फिर 10 से 12 बजे तक चलता है। ठीक 12 बजे घंटी बजा देंगे, और वहाँ जो भी आया तो भिक्षा में वो सारे को अलग 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 कर देंगे, और हर जो घंटी बजी सब आ गए, सबको चीज़ देंगे, इतनी मोमबत्ती, इतना ये, इतना वो, इतना वो, इतना बीड़ी, सिगरेट, जिसको हर चीज़, दारू, सबको दिया जाता है। इसे बराबर हिसाब से बांटते हैं। तो संविभागिता, सम्यक विभागपूर्वक खाना, अपने लिए अधिक रख लिया, दूसरों के लिए कम कर दिया, ये आश्रम में होता है बदमाशी। रोटी बांटते तो मैंने तमाशा देखी, रोटी बढ़िया बढ़िया रोटी इधर रख लिया, उधर हाँ 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 हाँ, वहाँ से दे रहे बढ़िया वाला, अपने आदमी को यूँ से देंगे, यूँ अपने पर वहाँ विभाग कर लिया, क्या संन्यास होगा उसका। ये नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम से संस्कार दी जाती है, संविभागिता, ये गुण है उसका, वो धर्म उसके लिए पालन करना है। श्राद्ध कर्मातिथेयंच सत्यम अक्रोधेय च, श्राद्ध कर्म, अतिथि सेवा, सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना, ये सब है। और गृहस्थ में या और गृहस्थ है तो स्वेषु दारेषु संतोष, शौचम नित्यानसूयता, चात्म ज्ञान तितिक्षा च धर्म साधारण हो नृप। अपनी पत्नी में संतोष करना, दूसरे पर नजर उठा के देखना नहीं। शौचम नित्या, असूयता, अनसूयता, और असूया रहित नित्य रहना। और आत्मज्ञान में अपना स्वाध्याय, तितिक्षा, ये सब धर्म साधारण धर्म कहा जाता है।
सर्वाश्रम साधारणस्तु प्राग उदाहरण, सर्वाश्रम के लिए साधारण तो पूर्व में कह चुके हैं। निष्ठा संसार समाप्ति तत्प्रयोजनो नैष्टिको, नैष्टिक क्यों नाम पड़ा इनका? निष्ठा संसार की समाप्ति है, तत् उसका वही है प्रयोजन जिसका, उसे कहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। मोक्षत्व आत्मज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंधक प्रत्यवाय परिहाराय निष्काम कर्मानुष्ठानम कृष्ण धर्म इत्यर्थ। और यह नैष्टिक अर्थ पूरा कर दिया। और कृष्ण धर्म किसको कहते हैं? मोक्ष के कारण जो आत्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक और प्रत्यवाय इनका परिहार के लिए निष्काम कर्म अनुष्ठान करना, उसी का नाम कृष्ण धर्म इत्यर्थ है। पूर्णत्व को प्राप्त कराने वाला धर्म को पूर्ण धर्म, कृष्ण धर्म एक ही चीज है। आश्रमाश्च शास्त्रेषु चत्वार आज्ञाता, और शास्त्रों में आश्रम इसलिए 4 प्रकार के वर्णन किया गया, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। यथा गौतम तस्याश्रम विकल्पम मेके ब्रुवते ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुर्वैखानसैति। उस आश्रम के विकल्प को चलो इस प्रकार से वर्णन किए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वैखानस मतलब वानप्रस्थ, और भिक्षु माने सन्यासी। आपस्तंभश्च चत्वार आश्रमागारस्त्यम आचार्यकुलम मौनम वानप्रस्थ्यमिति तेषु सर्वेषु यथोपदेशम अव्यग्रो वर्तमान क्षेमं गच्छति इति। 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, आचार्य कुल में ब्रह्मचारी, मौनम से सन्यासी और वानप्रस्थ। तेषु सर्वेषु सभ्यों में यथोपदेश अव्यग्रता पर विद्यमान रहना, वह क्षेमं गच्छति, वह अपने कल्याण को प्राप्त करता है। वासिष्ठे च एवं तेषां पृथक धर्मा अप्याम्नाता तथा फलमपि अज्ञानाम आम्नातम। उनके पृथक धर्मों का भी इसी प्रकार से वर्णन किया गया, और उनके फल भी जो अज्ञे हैं उनके लिए जो फल है वो भी पढ़ा गया। यथा मनु, जैसे मनु ने कहा, श्रुति स्मृत्युतम धर्मम अनुतिष्ठन्य मानव यह कीर्तिम अवाप्नोति प्रीत्य चानुत्तमम सुखम। श्रुति स्मृति में विदित कथित धर्मों का अनुष्ठान करने से यह मानव को इस लोक में तो कीर्ति प्राप्त होगा ही, मरने के बाद अनुत्तमम सुखम, अनुत्तम सुख प्राप्त करेगा। अनुत्तम सुखम यदि यथा प्राप्त तत्त फलोपलक्षणार्थम, यथा प्राप्त तत्त फल, स्वर्ग आदि जो जो जिसकी जैसे संकल्प है उसके अनुसार उनको फल मिलता है, ये तात्पर्य है। आपस्तंभ, आपस्तंभ ने और भी कहा है, सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परमं परिमितं सुखम तथा परिवृत्तौ कर्मफलशेषेण जातिम रूपम वर्णम बलम वृत्तम मेधाम प्रज्ञाम द्रव्याणि धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते। गौतमी धर्म सूत्र में जैसा कहा वैसे इन्होंने भी कहा है, सभी वर्ण वाले अपने अपने धर्मानुष्ठान करके परमं परिमितम सुखम तथा श्रेष्ठ लेकिन परिमित परिच्छिन्न सुख को वे प्राप्त भोग करेंगे। भोग करने के बाद ततः परिवृत्तौ, जब तत्त लोकों से लौट के आते हैं तो यहाँ पर कैसे आते हैं वो? कर्म फल शेषेण, स्वकर्म फल भोग शेष को लेकर के जाति वर्ण रूप वर्ण बल वृत्त मेधा प्रज्ञा द्रव्य आदि धर्मानुष्ठान कितना करेंगे, इसके सब के अनुरूप उनका जन्म की प्राप्ति होती है। प्रतिपद्यन्ते है कृतात्ये अनुसेवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम मनेवंच इत्यत्र भट्टैरप्युक्तम। कुमार भट्ट ने भी ये अपने मीमांसा सूत्र में कहा है, कृतात्य आपके ये कर्म का भोग के लिए स्वर्ग आदि में गए, वात्य वह समाप्त हो गया। जैसे यहाँ से आप पैसा लेके चले, हम बनारस घूमने जाएंगे, आप पैसा वैसा लेके गए हैं, अब कब तक रहोगे? खत्म होते ही लौटना पड़ेगा, जहाँ खत्म हुआ आना पड़ेगा। नहीं संन्यास लेके रहो, वहीं भिक्षा मांगते रहो। नहीं ज़्यादा यात्रा के लिए गए हैं तो लौट आते हैं।
यहाँ भी यहाँ से गए, मरने के बाद पूर्व जन्म में पूर्व कर्म करके वहां से लौटते हैं, उसको कहते कृतात्य अनुशयवान। उसके अंदर वासनाएं भरी पड़ी रहती है, संस्कार हैं, उसके अनुरूप उस अनुशय वाला व्यक्ति जो है क्या करता है, दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम एवंच, जैसा गया था अनेवंच वैसे ही लौटेगा, या अनेवम या दूसरी मार्ग से भी लौट सकता है। उसके दृष्ट और स्मृति माने ज्ञान और कर्म, इन दोनों के आधार पर उसके लौटना न लौटना, उसी मार्ग से लौटेगा दूसरे मार्ग से लौटेगा, कैसे आएगा कहाँ आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। एवं अनेवं वा इति। गौतमी अपनी तच्छ तस्मात् चित्राद्यपेक्षया, जो शुरू में हम बता दिए थे वही दोबारा यह है कि लौटने में कोई व्यवस्था का निश्चय नहीं है, कैसे आता है कहाँ आता है, बचा हुआ कर्मों के आधार पर सब कुछ निर्भर है, अतएव अनिश्चित रहता है। हारित्री का काम यही के चित यज्ञ दान तपोभिर्लब्धा लोकान पुनरायांति जन्म कामैर्मुक्ता सत्ययज्ञ सुदानास तपोनिष्ठाश्च अक्षयान यान्ति लोकान इति। काम्य कर्मों को जिसने किया के चित यज्ञ दान ही तपोभिर लब्ध्वा लोकान, उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त करता है, प्राप्त करके लब्ध्वा लोकान क्या होता है उसका, कहते हैं पुनरायांति जन्म, पुनर्जन्म के लिए लौट आता है। उसी की कहानी शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसलिए कहा गया। और दूसरे वो हैं जो निष्काम भाव से किए हैं, कामैर मुक्ता, कामनाओं से मुक्त है वे लोग जो है सत्यज्ञा सुदाना तपोनिष्ठा, सत्यनिष्ठ होकर यज्ञ करने वाले और शोभन दान मंगलकारी पात्र को दान देने वाले और उचित तप को निष्ठा रखने वाले, अक्षयान लोकान यान्ति, वे अक्षय लोकों को प्राप्त कर जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। अत्र कामना सदसद भाव निबंधन फल भेद दर्शितो, इस प्रकार से कामना होने और न होने कारण के से फल भेद को दर्शा दिया गया है ऋषि के द्वारा, हारित महर्षि के द्वारा। भविष्य पुराणे च फलम विनाप्यनुष्ठानम नित्यानां मिशते स्फुटम काम्यानां स्वफलार्थंतु दोषघातार्थम एवतु नैमित्तिकानां करणे त्रिविधं कर्मणां फलम क्षयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते अनुत्पत्तिं तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते नित्यां क्रियां तथा चान्ये अनुषड्ग फलम विदुः। स्पष्ट कहते देखो, फलम विनाप्यनुष्ठानम, कामना रहित अनुष्ठान करोगे, नित्यानाम इष्यते स्फुटम, नित्य कर्मों तो कम से कम स्पष्ट यह बात है आप फल की कामना के बिना अनुष्ठान करेंगे। और काम्यानाम स्वफलार्थम तो दोष घातार्थम एवतु, और काम्य कर्मों को या उनकी कहा हुआ फल पाने के लिए आप कर सकते हो, अतः कामना छोड़ करके दोष घातार्थ के लिए भी कर सकते हो। स्वांतस्थ दोषों की निवृत्ति करने के लिए काम्य कर्मों का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। नैमित्तिक करणे त्रिविधं कर्मणां फलम, नैमित्तिक कर्मों का करने में भी आप दोष निवृत्ति के लिए नैमित्तिक कर्म करो, प्रायश्चित कर्म कर दो, उसके भी दोष दूर करने के लिए प्रायश्चित कर्म होता है। इस प्रकार 3 प्रकार से कर्म हुआ कर सकता है। क्षयं केचिदुपात्तस्य दुर्तस्य प्रचक्षते, कुछ लोगों का मानना है वहाँ पर कुछ कर्म उपात्त का क्षय करने, उपात्त से दुर्त से क्षय प्रचक्षते, प्राप्त पापों का क्षय करने के लिए होता है नैमित्तिक कर्म। और कुछ कैसे होते हैं अनुत्पत्ति, जब पाप उत्पन्न नहीं होगा इसलिए करना है। अन्य प्रत्यवायस्य मनवत्ते, प्रत्यवाय उत्पन्न होवे उसके लिए से मानते हैं। नित्यां क्रियां तथा अन्य अपि अनुषंग फलम विदुः, और भी कुछ ऐसे अनित्य कर्मों से आनुषंगिक फल मानते हैं।